नहीं, देखिए, मैं इस पे चूंकि पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं और इसके बारे में पार्टी अधिकृत रूप से हमारे अध्यक्ष जी या हमारे सीएलपी साहब बोलेंगे, लेकिन मैं जो समझता हूं कि वर्तमान सरकार देश के जितने मुद्दे हैं, जो इशू हैं, उन इशू से लोगों का ध्यान भटका रही है। यहाँ मुद्दे हैं महंगाई, यहाँ मुद्दा है भ्रष्टाचार, यहाँ मुद्दा है लोगों को रोजगार, यहाँ मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल का दाम कैसे जो है कम हो, मुद्दा है कि रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है। 100 दिन पर बोला था उन्होंने कि स्विस बैंक से ले आएंगे पैसा। तो मुद्दों को भटकाकर अब गैर मुद्दा में ये ले जा रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान, कभी बोलते हैं दिवाली और ईद, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। तो मैं समझता हूं कि ये जितने काम ये कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है, और महंगाई की मार से त्राहिमाम जनता कर रही है। और निश्चित तौर पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं तो ये कहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी इतनी लंबी इन्होंने मूर्ति लगाई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम किया, एक बार तो इनके लोगों ने हत्या कर ही दी और उसके बाद भी उनका अपमान करने के लिए इस तरह की योजना ये बनाते हैं ताकि जो हमारे महापुरुष हैं वो महापुरुषों में भी ये विभेद पैदा करें। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा था। जो मां भारती के खिलाफ है, मादरे वतन के खिलाफ है, उसके खिलाफ मैं हूं। अब यदि इनके पास साक्ष्य है तो ठीक है, और यदि साक्ष्य नहीं है तो जनता देख रही है। पीएफआई को सर बैन किया गया, झारखंड पहला राज्य था। बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। जो संस्था राज्य में, देश में उत्पात मचा रही है और उसको किसी भी सूरत पर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। देश भर में पीएफआई को बैन कर दिया गया है और झारखंड अगली पंक्ति में है जहां पीएफआई को सबसे पहले बैन किया गया था। 2019 में बैन किया गया था। उस वक्त जो है बीजेपी की शासन थी। बीजेपी ये साफ तौर से कह रही है कि पीएफआई तो बैन होना ही चाहिए, इसलिए बैन किया गया है। 2019 में ही झारखंड आगे बढ़ के इस कदम उठाया है। देखिए, हमें लगता है कि पीएफआई पर कार्रवाई जो करनी है वो करनी चाहिए। जो भी इस तरह के, अगर सिर्फ पीएफआई ही नहीं, देश में अगर इस तरह का कोई भी संगठन जिससे कहीं राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो क्या सिर्फ हरिद्वार में अंकिता हत्याकांड के बाद होना चाहिए? क्या राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं उस समय होना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए है। और जानबूझ करके मीडिया भी इन्हीं चीजों को तवज्जो देती है कि कैसे लोगों का मूल मुद्दा से ध्यान हटे। एक बच्ची के साथ क्या हुआ उस पर कितने दिन तक चर्चा हुई, लेकिन पीएफआई पे चर्चा होगी और आदि चीजों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उस पर चर्चा नहीं है, लेकिन 3 दिनों से जो राजस्थान की बात है उस पर चर्चा है। तो हमें लगता है कि ये लोग इस तरह से रचना रचते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटे। जिस दिन बेटी की बात हुई उस दिन किसी भी नेता का मुंह नहीं खुला। पूरे देश में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक लाइन बोल नहीं पाया। जब मीडिया का दबाव पड़ा तब जाकर के उन्होंने इस तरह की बात की कि भाई उनको पार्टी से निकाल दिया और फिर उसके साथ लग गए हैं उसको बचाने में, अपराधियों को। तो हमें लगता है इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की पीएफआई की कार्रवाई हो रही है। देखिए आगे होता है क्या। हमेशा कार्रवाई इस तरह की हुई है और बाद में कई चीजों में पता चला, जो आप देखे होंगे, जब महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई थी, कई बुद्धिजीवियों को पकड़ा गया था, कई तरह के लोगों को नक्सल एक्टिविटी में शामिल कर दिया गया था। बाद में नतीजा क्या निकलता है वो देखने की बात होगी। अभी तो फिलहाल ध्यान भटकाने के लिए ये जो ख्याल है वो अच्छा है कि पीएफआई को बैन करने की बातें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, पीएफआई के बारे खबरें आती थी। अगर वो विघटनकारी ताकतें हैं, अगर वो उपद्रवी या आतंकवादियों से उनका कोई लिंक है, तो फिर ये 8 साल क्यों लग गए? और अगर इधर 2-4 सालों में ये डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी दोषी केंद्रीय गृह मंत्रालय है। लेकिन जो आम जनमानस के मन में जो बातें हैं कि इसी तरह की बातों को सामने लाकर, मीडिया ट्रायल करवाकर, जो मूल मुद्दे हैं, जो पूरे भारतवर्ष के मुद्दे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय पार्टी एक ने यात्रा प्रारंभ कर रखा है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बातें की जाती है। इस तरह की खबरों को प्रमुखता से ऐसी कार्रवाई की जाती है कि खबरें बने।
लेकिन इनकी जो मंशा है, इनका जो चरित्र रहा है, जो सत्ताधारी दल है, हम लोगों ने देखा है, वो पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी परस्त, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर सरकार चलाने का भी काम करती है। बिरयानी खाने ये जाते हैं, आईएसआई को ये भारत में बुलाते हैं। पुलवामा का आज तक कोई अता पता नहीं चला कौन उसके पीछे था। तो अगर वैसी कोई ताकतें हैं, कठोरतापूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, आप करिए कार्रवाई, लेकिन उसकी आड़ में जो दूसरे मुद्दे हैं वो दफन नहीं होने चाहिए। पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और झारखंड में पहले से ही ये प्रतिबंधित है। झारखंड उन अगले राज्यों में है जहां पे पीएफआई को सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया था। 2018 में ही इसे प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ पे उस वक्त बीजेपी का शासनकाल था, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फाइनली 2019 में यहाँ पे पीएफआई को बैन कर दिया गया और संभवतः ऐसा पहला राज्य था झारखंड जहाँ पे पीएफआई को बैन किया गया। अब इस मुद्दे पे राजनीति भी शुरू हो गई है, हर तरह के बयान जो हैं आ रहे हैं। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस भी संगठन से देश के शांति को खतरा है उन संगठनों पे बैन लगना चाहिए। यानी इशारा साफ है उनका कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ये बैन इसलिए लगाया गया है ताकि आम लोगों के ध्यान को भटकाया जा सके मुख्य मुद्दा से। हालांकि अब बैन लगा है तो देखना है कि आगे क्या होता है, ये भी कांग्रेस का कहना है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वैसे हर संगठन को बैन करना चाहिए जिससे शांति भंग होने का खतरा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।